So, inception of Ethicus, your company. Yes. So, what's the vision behind it? तो क्या अभिषेक अकेला चला था? Yes. And now building a company. So, what changed from Abhishek alone to the Ethicus, and what's the vision behind this Ethicus? See, sir, I am looking for a good company to form. Because my vision is to launch an IPO after some time. So always I am looking for some name for my venture. But the very practical difficulty is there. We cannot take dictionary word for a private limited company. So I am looking for a company name from very long time. मेरा जो basic value system है, it is based on the ethics. So I want some name on the basis of ethics. So फिर I have found on internet some Greek word ethos, which has meaning of ethics. So then we have just launched our company Ethicus Wealth Private Limited. The vision behind is very simple. I want to, become a financial educator, become a financial planner on the worldwide. This is my vision. Ethicus company will help me to grow on my vision. What I feel is. And then amazing thing, बोलते ना health और wealth में एथिकल टीचर मिल जाए तो आपके बल्ले बल्ले हो जाए. Exactly. सिखाने वाले बहुत मिल जाएगा, तो एथिकल मिलना बहुत जरूरी है. So that is the root of this whole concept. And my slogan is wealth rooted in ethics is my slogan. So I have selected slogan according to that, because anything is very important. As you said, sir, health and wealth, ethics is very important. So now it's a very, very well established word. Initially from job to starting your own venture, पहले तो क्या था, जॉब छूटता ही नहीं, एक टू एक की कंफर्ट आ जाता है. फ्रॉम दैट टेकिंग इनटू योर ओन वेंचर, नाउ बिल्डिंग सच अ गुड portfolios and the AUMs. What challenges you faced initially and how you dealt with that? Yeah, that is the most important question, नवीन जी, कि काफी सारे लोग जॉब से एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए नहीं कर पाते हैं. फर्स्ट इज अ माइंडसेट, सेकंड इज द प्रैक्टिकल चैलेंजेस व्हाट वी आर फेसिंग. सो एज अ फाइनेंशियल प्लानर, अगर मैं फाइनेंशियल चैलेंजेस को ही टैकल नहीं कर पा रहा हूँ, तो इट इज अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी ऑल्सो. सो एज अ फाइनेंशियल प्लानर, इफ आई वांट टू स्टार्ट माय ओन वेंचर और मुझे फाइनेंशियली थ्रेट है, तो हाउ कैन आई बिकम And how it guide people, right? So I have started planning before leaving the job, before 1 year, कि मेरे पास इतना कॉर्पस होना चाहिए for my financial safety, for my expenses. So I have planned a year. मैंने सेविंग थोड़ी बढ़ा दी, एक्सपेंसेस आई हैव रिड्यूस, बिकॉज आई नो कि इतना फंड मुझे चाहिए, बिजनेस सेटअप करने में इतना टाइम लगेगा, एंड दीज आर माई मंथली एक्सपेंसेस. सो आई हैव केप्ट सम अमाउंट साइड जो हो जाएगा. बट यू सरप्राइज सर, मैंने एक साल का अमाउंट आई केप्ट साइड. विद इन 3-4 months आई वॉज ऑन द ब्रेक इवन, और फिर दैट जर्नी हैज स्टार्ट. बट इनिशियली थोड़ा ये प्रॉब्लम आता है लोगों को. एक तो कंफर्ट जोन होता है, दूसरा क्या होता है नवीन जी, कि आई वॉज अ वेल्थ हेड इन माई प्रीवियस कंपनी. सो मेरे अंडर में 300 एम्प्लॉय थे, स्टाफ थे, एवरीवन से वी सर नाउ. एंड इन एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम डे वन, फ्यूल भी वही था, बैक ऑफिस भी वही था, एडवाइजर भी वही था. सो दिस इज लाइक चैलेंजिंग. सो मैं अभी देखता हूँ कि जो कॉर्पोरेट में बड़े बड़े लोग होते हैं ना, क्यों वो एंटरप्रेन्योर नहीं बनता. दैट इज द मेन. पैसे का इश्यू नहीं है, पैसा का इश्यू, वो जो फेम या जो कंफर्ट है उसका इश्यू. कंफर्ट आ गया है कि उसको अगर कुछ भी करना है तो देयर आर टीम कैन मैनेज, उनको सिर्फ लीडरशिप ही करनी थी. सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर एंटरप्रेन्योरशिप, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. तो आपको एक माइंडसेट करना पड़ेगा कि फॉर्म भी मुझे ही करने हैं, क्लाइंट के कॉल भी मुझे ही करते थे, क्लाइंट को मिलने भी मुझे ही जाना है, और उसका प्रोसेस भी मुझे ही करना है, और स्लोली झाड़ू भी मुझे ही निकालना है. एग्जैक्टली. मुझे ही ओपन करना है, चाय का कप भी मुझे खुद लेना है. मतलब ये आप कर सकते हो, देन यू कैन देन कि फाइनेंशियल प्लानिंग टेंजिबल हुआ, किसी सीख सकते हो. बट ये तो मेंटल एक्टिविटी जो आपको डेवलप करना ही पड़ेगा. एग्जैक्टली.